यादगार रहेगी ये भाई तो करता आने के लिए देरी राम राम साहब। अब अगली बार मिट्टी का स्प्रे करिए। हाँ तो बस एक बार खोल रहा, फिर तो नहीं खोल रहा गड्ढा। राम राम जी, मेरा नाम अंकित बेनीवाल है जी, लेकिन मैंने अंकित बेनीवाल, गांव नंगला मुबारक पड़ता है जानसठ के पास। आप सभी परिचित होंगे, आपके और हमारे गांव में तो बहुत ही रिश्तेदारी हैं। मेरा नाम इसके बाद युवा किसान अंकित बेनीवाल पड़ गया। उसकी मैं वजह आपको बता दूं कि मैंने एक छोटी सी शुरुआत करी थी एक यूट्यूब चैनल की। अब भी छोटा ही है यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। ये नहीं करते कि फलाने का गन्ना इतना तकड़ा हो गया। हम काम करते हैं कि अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो वो दूसरे किसान भाइयों के साथ साझा करें। ऐसे ही एक दिन मुझे पता लगा कि भाई केले की खेती करनी चाहिए, तो मैंने देखा, सर्च करा, यूट्यूब पे भी देखा, गूगल पे भी देखा, तो मुझे राहुल भैया का नंबर मिला। तो मैंने जब इनसे संपर्क करा तो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से केले की खेती करवाते हैं और हर प्रकार की खेती में बढ़िया गाइडलाइन देते हैं, निःशुल्क इनकी गाइडलाइन है। तो मैंने सोचा कि भाई हमारे इधर क्यों नहीं आते ये। इनसे फिर इस विषय में चर्चा हुई तो इन्होंने यही बात बताई जो यहाँ आते ही बताई ना, कि हर दूसरे घर में एक कंपनी का एजेंट बैठा है। मैं बोला जी निश्चिंत रहो, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और बुरों से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छे साथ रहेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे और किसान भी हमारे साथ आगे बढ़ेगा। तो उसी के साथ साथ फिर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बिजनौर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन बैराज जमुना बीच में होने के कारण, यमुना नदी और यमुना बता रहा हूँ, सॉरी, गंगा नदी, क्योंकि हरियाणा जाना है ना एक दो दिन में, तो उसी वजह से दिमाग में यमुना चल गई। और अभी ये भाई मेरा चर्चा कर रहा था कि नदी चढ़ गई, तो यमुना जी का ध्यान आ गया, सॉरी। तो उसमें फिर हम इधर आए तो हमने लोगों को जागरूक करना स्टार्ट जब किया तो उसमें सवाल भी उठे। कुछ क्या होता है हमारे बीच में, हम सही दिशा में बात ना करके करते क्या है। अभी मुरादाबाद भी थे हम एक दिन, और इधर बागपत में एक मीटिंग थी, तो उसमें किसानों ने चर्चा स्टार्ट की कि पर्ची तो अच्छे तरीके से आ नहीं रही हमारी, तो ये कोई विषय नहीं होता। तो हमें सिर्फ अपने सही रास्ते पे बात करनी है और सही रास्ते पे चलना है। बाकी आप लोगों के कोई भी सवाल हो कि खर्च कैसे घटे, उत्पादन कैसे बढ़े, और जो ये बीमारियां आ रही हैं वो बीमारियां कैसे उनका समाधान हो, और पेस्टिसाइड से हमारे किसान को कैसे छुटकारा मिले, तो आप लोग इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। बाकी इस चर्चा को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास ना करें, उसमें हमारा भी फ्लो टूटता है। और एक दुख भी होता है कि हमारा किसान जब सिखाने के समय कोई इधर खड़ा होता है तो सीखने की बजाय उल्टे पुल्टे सवाल करता है। बाकी कोई अगर आपको शीशी बेचने आ जाएगा तो उसकी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर अभी आपको कोई गन्ने की वैरायटी फ्री में दे दूं तो आप उसको उगाओगे नहीं, ऐसे ही डाल दोगे, नलके के थोड़ा बोरी में बंद करिए और घेर दी, उसके बाद वो खराब हो जाएगी। वहीं बाद में कहोगे यार वो तो खराब होगी थी। लेकिन वहीं अगर 5 रुपये बढ़ लेकर आओगे तो उस पर आप पूरा काम करते हो। तो इसीलिए अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है किसानों को, और जैसे राहुल भैया आए हैं यहाँ, तो इनका फ़ायदा उठाने की भी हमें ज़रूरत है और सही दिशा में चलने की आवश्यकता है। तो राहुल भैया को मैं बुलाना चाहूँगा और ये अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा। अच्छा जी, राम राम। ये कुर्सी इधर ले लो, कुर्सी इसको बैठ जाओ, ये ले लो। आपका किसी का भी कोई सवाल होगा तो मैं माइक लेके आ जाऊँगा, वही आप कर लेना। राम राम जी, जय हिंद। मेरा नाम है राहुल जवान। जवान के पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। पूरा नाम है राहुल चौधरी। होता है कि आप ही के पास जिला बिजनौर पड़ता है। जिला बिजनौर में जैसे आप बिजनौर से मुरादाबाद रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे नंबर की बाइक रखा हुआ है। वहाँ पे गांव है चौकपुरी, बिजनौर से, राम राम साहब, बिजनौर से लगभग 7 किलोमीटर। उस गांव का मैं रहने वाला हूँ। बहुत सामान्य से किसान का बच्चा हूँ। 2002 में सेना में भर्ती हुआ था और 2020 में रिटायर हो गया। 2012 के दौरान जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी कि एक अखबार में, सेना के अंदर ही एक अखबार में फोटो देखा, उसमें एक औरत ने फांसी खाई हुई थी 2 बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्ची थी। वो वहीं का केस था जहाँ की मैं अभी आपसे बात कर रहा था, विदर्भ साइड का। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि यार ये औरत तो मरी तो ठीक है,
इन बच्चियों की क्या गलती थी, और इनको तो पता भी नहीं होगा जब इनके गले में, इसको थोड़ा चॉइस आप साइलेंट कर लियो। हम सभी लोगों के फ़ोन बहुत ज़रूरी हैं, सब अपने आप वीआईपी हैं। 1 घंटे के लिए थोड़ा सा फ़ोन बंद कर लो, आप साइलेंट कर लो। तो हमने साहब क्या किया, जब वहाँ फ़ोटो देखा तो वो मन विचलित कर दिया उस फोटो ने। मतलब किसान इस स्थिति में, आज हम तो खा रहे थे, फिर मोबाइल ले रहे थे, फौज में कोई दिक्कत तो है ही नहीं। 16.5 साल की उम्र, भर्ती हो गए, नोट मिलने शुरू हो गए, पहले 50 पैसे मिले करते, फिर तनख्वाह शुरू हो गई। मन बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। वहाँ से फिर छुट्टी लेकर के गए ये कारण जानने के लिए कि इस औरत ने या और किसानों ने ये रोज के रोज ऐसा क्यों हो रहा है। पिताजी से बात करी घर कि भाई आप तो इस स्थिति में नहीं हो कि लटक जाओ, घबराना नहीं, मैं हूँ। बोले नहीं, हमारा तो कृषि कार्ड का ही है, थोड़ा सोसाइटी का है, थोड़ा गन्ना सोसाइटी का। मैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके उतार देंगे, कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लो। बोले ऐसा को पूछ रहे आप, उन्हें क्या पता कि मैं रोज अखबारों में पढ़ रहा हूँ। मैं हमें लगाया कभी पापा ही लटक जाएं, लेने के देने पड़ जाए। और बस अब वहाँ से थोड़ा जब विदर्भ में गए और वहाँ लोगों की हालत सुनी, जैसे आपको मैं भी अगर बुंदेलखंड लेके चलूँ तो आप में से आधे लोग ऐसे होंगे जो कमज़ोर दिल के होंगे, वहाँ जाकर रो पड़ेंगे उनकी दशा देख के। तो साला किसान इस हालत में है। हम लोग दिल्ली के नज़दीक हैं, हमारे इधर हाथ फेंक के मारोगे तो हम चंडीगढ़, देहरादून, हम तो स्वर्ग में है एक तरीके से कहो। हमें ना पता चलता दुनिया में क्या हो रहा है, हमें तो लगा कि हम मजे में, दुनिया मजे में है। अब साहब फिर मन में आया मेरे, उस दिन प्रण लिया मैंने कि मैं जीवन भर किसानों को जागरूक करूंगा। ये कैसे आया, जब वहाँ गए पूछा तो वो लोग जागरूक ही नहीं है। जैसे ये पानी है या पेट्रोल, आप जागरूक हो तभी तो आपको पता है इस बोतल में पानी है, वरना मैं कहूँ कि ये बोतल में अमृत है और इसे फसल पे छिड़क दो, 1500 रुपये दे दो, तो आप ये बिस्लेरी की बोतल को ही अमृत समझ के छिड़क दोगे, क्योंकि आप जागरूक नहीं हो। समाज में जो भी तबका या समुदाय जागरूक नहीं होगा, ज्ञानवान या उस क्षेत्र के बारे में उसको ज्ञान नहीं होगा, उसको आराम से आप गुलाम बना सकते हो। और धार्मिक गुलाम बनाया जा सकता है, राजनीतिक गुलाम बनाया जा सकता है, दवाइयों का गुलाम बनाया जा सकता है, मेडिकल साइंस के थ्रू गुलाम बनाया जा सकता है। और हम सब यहाँ पे गुलाम ही बैठे हैं, आज़ाद कोई नहीं है। आज आपको कोई बीमारी हो जाए, सबसे पहले आपका शरीर बताता है कि तुम्हें एनालिसिस की जरूरत है कि नहीं, लेकिन तुम जबरदस्ती ईसीजी कराने पहुंच जाओगे, तो गुलाम हो कि नहीं मशीनों के। सुबह उठो, 5 बजे जाओ, साइकिल चला के आओ, 2-4 डंड लगाओ। 80-80 साल के आदमी ऐसे हैं हमारे जान पहचान में जो पुशअप लगा रहे हैं, अभी बॉडी फिट है उनकी। तो हम, वो जागरूकता नहीं थी वहाँ। तो उस दिन मन में आया कि मैं जीवन भर एक शपथ 27 नवंबर 2002 को ली थी तिरंगे की, कि प्राणों का सहर्ष बलिदान करूंगा। तो मर तो उसी दिन गए थे, जो जिंदगी था तो उस दिन मोह छूट गया था जिंदगी से कि भाई आज शपथ ले लिया, आज से तुम मर गए घर वाले परिवार के लिए। अब तुम बच के पेंशन चले गए तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हारा खेल खत्म। अब साहब वो पूरा करते करते 2012 में मन में आया कि किसानों को जागरूक करना। अब जागरूक करने के लिए पहले खुद जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ तो बाबूजी थे, आरक्षण डेट ले रखी थी मैंने, वो डा करके चलती थी, वो लेनी, जंगल जाना, गन्ना खाना और आगे खेत पर छुट्टी के बुआ के यहाँ, मौत से यहाँ, आर्मी लिखाया मोटरसाइकिल पे, हीरोबाजी करते घूम रहे, जैसे आमतौर पे होता ही है। छुट्टी काटी और निकल गए हवा में। पैसे बचे तो पिताजी को दे दिए कि भाई गेहूँ बने, पैसे भेज दें। खाद डालना, खाद मतलब मैं समझता था केवल यूरिया, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे खाद का केवल यूरिया का पता था कि यूरिया एक आता है, वो खाद होती है हमारी। तो पापा बोलते थे इतने कट्टे यूरिया आने, पैसे दे दे। तो मैं वहाँ से, वो पहले मनी ऑर्डर चलता था, आजकल तो बैंक सिस्टम हो गया, तो पहले वहाँ पोस्ट ऑफिस जाओ, 1000 रुपये 50 रुपये लेते थे, वो मनी ऑर्डर यहाँ छूटता था आगे 7-8 दिन में, तब वो गेहूँ बोया जाता था हमारा। अब साहब उस दौर से आगे बढ़े तो मन में आया खेती सीखो। तो पहले पिताजी से पूछी, पिताजी नील बटा सन्नाटा, उन्हें ना तो ये पता, आप लोगों को भी नहीं पता। 1 एकड़ में अगर मैं ताऊ जी से बात करूं कि सही मापदंड क्या है खाद पानी का, तो ये गोल है। ताऊ जी खेती करते कितने समय हो गया आपको? लगभग खेती करते कितना समय हो गया? लगभग 40, मतलब मेरी उम्र और आप खेती बराबर समय से कर रहे हैं, है नहीं? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गोबर की खाद देने का सही तरीका क्या है, वो आज लोग भी नहीं पता होगा। मतलब कॉमन बात बता रहा हूँ, 100 में से 10 आदमी को पता है। दूसरी बात, बीज कौन सी फसल का कितना देना है, सही दूरी क्या है, हमारा सही तरीका क्या है, या बीमारियों के इलाज क्या है। भाई इतने साल से आप इलाज कर रहे हो, खेती कर रहे हो, तो उसमें बीमारी भी तो बहुत सारी आई होंगी, उनके इलाज भी आप हर साल करते होंगे। तो ऐसे क्या उपाय हैं जो मैं बिना पैसे के कर सकता हूँ या पैसे के साथ कर सकता हूँ, नहीं पता होता हमें।
हम भूल जाते हैं अगली फसल आते आते पिछली में क्या डाला था, और फिर हम पहुंच जाते हैं दुकान वाले के पास। तो हमने साहब वो खेती सीखनी शुरू करी। जैसे मुझे किसी ने कहा कि साहब इस गांव में आप अच्छी खेती जानते हैं, पहुंच गया आपके पास मोटरसाइकिल लेकर, राम राम जी मेरा नाम राहुल है और मैं बिजनौर से आया हूँ, मैं फौज में हूँ, इतने दिन छुट्टी साहब मेरी, मुझे आपका 1 दिन चाहिए। भैया बता क्या जानना? कि जी पहले मेरे सिर पर रख कर कसम खाओ, सच बताओगे? कि हाँ सच बताऊंगा, कि मुझे खेती सिखाओ। किसी और ने बताया कि भैया फलाने गांव में कोई है, वहाँ कोई है, जिनकी ईख बढ़िया दिखती थी वहीं मोटरसाइकिल लोग की उनके यहाँ पहुँच गए। मतलब एक उस समय पर आग लग गई अंदर से सीखने की। सीखते गए, जो चीज़ थी घर में करते गए, कुछ फौज में करते गए। किचन गार्डन होता हमारे यहाँ में, कोई फौजी होंगे तो उनको पता होगा, वो किचन गार्डन में खुराफात करनी, वहाँ अपने दिमाग से कुछ लगाना। अच्छा अधिकारी भी मदद करते थे कि यार इंटरेस्टेड है चौधरी, अच्छा उनको बनी बनाई उगी उगाई सब्जी मिल रही थी, उन्हें की दिक्कत थी, तो सब लोग सपोर्ट करते थे मेरा, कि कुछ तो अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। सीखते सीखते साहब जब 2017 आ गई तो 2015 में मुझे पहली बार लगा कि मैं कुछ बदलाव लेके आऊँ अपने क्षेत्र में। मेरे क्षेत्र में मोस्टली कोई गन्ने के अलावा कोई फसल करता नहीं, तो मैं पहले 400 पेड़ केले के खरीद के लाया। पापा बोले यो पागलपंती काम मत कर, यहाँ हमारे यहाँ केला वेला नहीं होगा, दिमाग खराब मत कर, हम ना लगा रहे केला वेला। मैं बोला तुम चिंता को कर रहे हो, ना होने का सोच रहा, जोत देंगे, क्या दिक्कत आ रही? तो उन्होंने मुझे जानबूझ के, सबसे खराब खेत है खंबे वाला हमारा, वो प्योर रेत ताजी एकदम शुद्ध, वो वाला खेत दिया कि इसे देव दी, इसका फितूर उतर जाएगा, ये भाग जाएगा। अब मैंने साहब उसमें ये डिकम्पोजर चला, उपले घोल, मतलब सारे नुस्खे, पापा को क्या पता मैं क्या क्या सिक्को फिर रहा हूँ। घर वालों से तो मैं आधा झूठ बोलता था कि छुट्टी 20 दिन मिली है, छुट्टी थी तो 35 दिन, 15 दिन कहाँ निकलेंगे, कभी गुजरात, कभी कहीं कभी कहीं, मतलब जहाँ किसान मिल गए सिखाने वाले, खेती सीखने में निकलता था समय। बस साहब केले लगाए, बहुत बढ़िया हुए, 1 फीट का केला उतरा। गांव वाले मजाक उड़ाते थे, तो हाँ भाई तुम्हारा ट्रक आया केले लेने। पिताजी का निकलना मुश्किल कर था, पिताजी बोले अगर तेरे केले नहीं आए तो मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा जाके। मेरी जान खा रखी गांव वालों ने, मेरा निकलना भारी कर रखा। पुलिया बोलते हैं हमारे गांव में एक जगह पुलिया, तो वहाँ सारे गाँव के निठल्ले आकर बैठ जाते हैं, ठल्ली जिन्हें कोई काम धाम नहीं है। अब वो वहाँ टोंट मारते आने जाने वालों को। अब हमारा निकलना उधर से ही है, मेरे सामने कोई बोलता नहीं था कि फौजी ये कान भी पीट सकता है, वो भरोसा नहीं है। पिताजी को बेचारों को टोंट मारना, अब ब्रेन आना, हाँ वो तुम्हारा ट्रक खड़ा के ले लेना आया। अब वो आगे मुझे सुनाए फोन पे कि तेरी वजह से मुझे गाली, मैं बोला मैंने गुनाह थोड़े कर दिया, वो बदलाव लाने के लिए एक फसल लगाई है, होगी ठीक है, नहीं सुधरो जोत देंगे। कुल मिला के साहब उस पर केले आ गए। तो जिन ताऊ जी ने ये बात कही थी कि यहाँ केले नहीं आ सकते, मैं मूंछ कटा दूंगा, तो मैं रेजर लेकर केला का चरखा लेकर पहुंच गया था उनके पास कि या तो मूंछ काट लो या ये केलों को मुंह में डालो और घर चले जाओ, और आज के बाद बोल मत जाना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे ताऊ जी हो। छोटे बड़े के लिहाज वहाँ होती है जब सामने वाला भी रखवाए। उस दिन से तो गांव में किसी ने विरोध किया नहीं, ना मेरे गांव में किसी से कोई लड़ाई झगड़े, सब अच्छे लोग हैं। होते विचारधारा उनके परिवार वालों से नहीं मिलती होगी, मेरे किसी से कोई आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मैं तो जागरूकी करने में लगा हुआ हूँ। उसके बाद हमने साहब थोड़ा बड़ी तादाद में केला लगाया, वो हमारा डूब गया अज्ञानता के कारण, क्योंकि केला का पूरा ज्ञान नहीं था, पाला मार गया उसे। अच्छा फिर सीखने की ललक बढ़ गई, दुनिया फसल खराब होने के बाद पीछे भागती, में और आगे भागा। अब गलतियां ढूंढी, पूरे साल क्या करी इसमें, वो गलतियों को रिपेयर किया, तो फिर हमने प्रदेश इस तरह का केला उगा दिया। बस मैं इस इंतजार में था कि मुझे फौज कब छोड़े। 15 साल से एप्लीकेशन दे रखी थी साहब, बकस दो, करते करते साहब 17 साल 7 महीना 3 दिन नौकरी हुई थी। हमें जो है सेना से जो है सेवानिवृत्ति मिली, मुक्ति मिली, और बाहर आए, और आते के साथ ही 1 हफ्ते के अंदर ही कैमरा पकड़ा, और मुझे तो लग रही थी जल्दी भागने की, और मैं निकल गया खेतों में किसानों के। तब से आज तक, जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी तो 20 आदमी आए थे मीटिंग में, और 3 बैठे थे, लास्ट में 17 चले गए थे उठ के। और ये समझो कि वो 3 आदमी मेरी एक तरीके से पूंजी थे, जो मैंने मतलब ऐसा लगा कि इन 3 ने तो सुना यार कम से कम। आज 9.5 लाख लोगों का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ पूरे भारत के अंदर। मेरे पास इतने लोग रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड मतलब जो मेरे साथ टच में हैं, जुड़े हुए हैं। हर राज्य में मैं हूँ, यहाँ से आसाम तक आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी पड़ी हुई। और मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, तो आप मुझे यूट्यूबर समझो। यूट्यूब का मतलब है कि ये वो चीज़ है कि जो हमारे बीच में बात हो रही है वो लाखों लोगों तक कैसे पहुँचे। यूट्यूबर होते हैं, उनको पता कुछ नहीं, आपके खेत में आ गए, बढ़िया सी वीडियो बनाओ, ताऊ जी इसमें क्या करा, मैं नहीं पूछता क्या करा, मैं बताता हूँ करना क्या है। तो हमने एक अभियान चलाया, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर, कि भाई हम प्रेजेंट कंडीशन में जहाँ खड़े हैं, यहाँ से मैं कैसे तो इस रसायन को कम करूँ, और सच में मेरे लिए क्या हानिकारक है। अभी आपको कैसे कहा जा रहा है,
जब आप ताऊ जी छोटे होंगे, आपके समय में तो आया होगा वो, ये हरित क्रांति वाला सीन, जब यूरिया डीएपी खेतों में पकड़ पकड़ के फेंक के जाते थे, सरकार ही फेंकवाती थी। हाँ, इन चीज मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था उस समय, तो मुझे तो पता नहीं, आप लोगों को पता होगा। एक सेकंड, अबे माइक देना भाई, उनकी आवाज तो आए जी। ये पकड़ो। पहले जो आया था सल्फेट आया था जी तो सल्फेट डाल दे, नहीं तो नीम खली, सरसों खली और देसी खाद से ही खेत होते थे और बहुत तगड़े खेत होते थे। अब वे खेत नहीं होते देसी खाद से, और सल्फेट डालते ही उपजाऊ गन्ना टूट टूट के गिरने लगा था। ये हाल था सल्फेट का जी। अब पता नहीं कितना सल्फेट गिरे। अभी हो क्या रहा है हमारे साथ में कि हमारी ज़मीनें बीमार हैं, खत्म कर लीजिए। हमें सिखाया जा रहा है कि आप ऑर्गेनिक पे आओ, जहर मुक्त खेती करो, जिसे देखो वो जहर मुक्ति की बात करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको मेन ज्ञान आपको यूट्यूब पे लगभग अभी जितने चैनल हैं सब एग्रीकल्चर के ही हैं। हर 5वां आदमी एक कैमरा पकड़ के बैठा खेती पे ज्ञान पेल रहा है। देखो पता सबको है करना क्या है। मेन है कि मैंने आपको कह दिया सुबह 5 बजे उठ के दौड़ो, लेकिन आप दौड़ोगे नहीं। अब तो आलसी हो, आपको तो पहले से पता मुझे 5 बजे दौड़ना। मेन है ये, ताऊ जी उठो 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 उठो, अरे उठो उठो उठो, साथ में ले जाके दौड़ा। मैं वो काम कर रहा हूँ, वीडियो बना दी, अपने घर चले गए। अब किसी आपके पास नंबर नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई कर भी रहे हो तो भाई साहब बिजी हैं, फोन काट रहा है, मेरा प्रोडक्ट लोगे तो फोन उठाऊंगा, नहीं तो फोन कट, या कल बात करना जी, परसों बात करना जी। मैं हूँ फ्री सेवा, सार्वजनिक होता है ना शौचालय जैसा, कभी भी जाओ करो, बंद नहीं होता, ताला नहीं लगता, तो कभी भी फोन करो। राम राम जी, हाँ जी भैया राहुल, ये दिक्कत है। ये चीज़ों की ज़रूरत है लोगों को। आज आपको जितनी चीज़ मैं यहाँ बता के जा रहा हूँ, मेरे से पूछो कि कैसे वापसी में। अंकित जो नए भैया आ रहे हैं उनके नंबर लिखवा लेना सभी के। मैंने चीज़ें बता दी, आपकी समझ में आ गई। अब आप किसान है भाई, अगर इतने पढ़े लिखे होते तो आईएएस ना बनते हम। अब 15 दिन बाद आपको याद आया कि यार राहुल ने सरसों की खल बताई थी। कैसे कैसे बताई थी यार, मैं तो भूल गया। अब आप मुझे फ़ोन कर रहे हो, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है 8 दिन में, बोलोगे छोड़ यार पर मरंदे, हम तो जैसा कर रहे थे वैसी खेती करेंगे। इसीलिए, केवल इसीलिए किसान नहीं सुधर रहा है, उसको बेचारे को सपोर्ट नहीं है कहीं हाथ पकड़ के। मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री में, मेरी जो सेवाएं हैं वो अब से लेकर जब तक मैं मरूंगा तब तक फ्री रहेंगी। मैं कभी जीवन में किसान से पैसा नहीं लेने वाला, सब मैं अपनी जेब से खर्च करता हूँ। जैसे यहाँ आया हूँ, मेरा तेल मेरा खाना, यहाँ तो चलो मेरे घर की जड़ में है, 1 घंटे में पहुँच गया मैं यहाँ। कितनी भी दूर जाऊँ, मेरा खाना, मेरा पैसा, मेरा तेल, मेरी गाड़ी, मेरा होटल, मेरा खर्चा। किसान से चमन्नी नहीं, उस पर है कहाँ देने के लिए। और हैंड होल्ड सपोर्ट करवा रहा हूँ मैं किसानों को, तो ये क्रांति ला रहा हूँ मैं। अच्छा, इसमें मेरी मदद कौन कर रहा है? किसान ही मदद कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपके 4 लड़के मेरे साथ नए वाले मिल गए कि भैया हम आपकी मदद करेंगे। मदद में क्या करेंगे? जो मैं बता रहा हूँ वही लोगों को बता दो, बस ये मेरी मदद हो गई। आप अपने स्तर पे बताओ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे फोन कर लो, राहुल भैया जैसा अंकित था, ये मेरे साथ आया, मैंने इसको लिया, तो ये लोगों को फ्री गाइडलाइन दे रहा है बिना पैसे के। अब जहां ये अटकता है मुझे फोन कर लेता, भैया ये किसान की समस्या है, क्या करें? तो हम मिल करके उसका समस्या का समाधान निकाल के, किसान खुश, हम भी खुश। ये नितिन कर रहा है मेरे साथ, जितना भी इसने फॉलो किया अभी तक ये फायदे में है। 1 रुपये इससे चार्ज किया हो तो कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ की लोगों को जरूरत है। अब वो चीज़ है नहीं समाज में। यहाँ तो या तो हर जगह कहीं ना कहीं लास्ट में पैसा ही आ जाता है। उनकी वीडियो देख लो, लाइक कर दो, ज्ञान दे दिया। तो मेरा कहना ये है सभी लोगों से जो यूट्यूब पे बैठे कि भाई आप लोग यूट्यूब के थोड़ा सा बाहर आओ, समाज में जाओ। देखो एक दिन ये शरीर नष्ट होना है, पता नहीं किस दिन ये 4 लकड़ियों में रखा जाए। उससे पहले पहले इससे ऐसे काम कर जाओ जो आपको दुनिया दुआ देखे, यार वो आदमी गया, भगवान उसे सही सलामत देना। मुझे इतना पता है कि मुझे ऊपर सोफा मिलना जाके, गारंटी है। मैं जैसे काम कर रहा हूँ, मुझे आदमी को अपने अंदर से फीलिंग आती है। अगर आप गलत कर रहे हो ना तो दुनिया आपको चाहे माला पहनाए, आपके अंदर में शर्म आएगी कि नहीं यार मैं घटिया काम कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं इनके साथ गद्दारी कर रहा हूँ, छुप के सामान बेच रहा हूँ या छुप के ये काम कर रहा हूँ। जो करो एकदम सामने बढ़िया वाला टॉप। तो मेरे को तो इतना पता है कि जिस दिन जाऊँगा, जैसे भी जाऊँगा, और जहाँ अगर ऊपर कोई जगह होती होगी, मैं तो इन चीज़ों को मानता भी और नहीं भी मानता, यहाँ स्वर्ग है। रात को नींद बहुत जोर की आती है। दुनिया फौज में दारू पीती थी, मैं नहीं पीता। मैं ना शराब पीता, ना अंडा मीट, ना सिगरेट। पहले पीता था, दारू नहीं, केवल सिगरेट। वो भी छोड़ दी जब से इस काम में आया। 2018 से सिगरेट को नमस्ते कर दी कि ले भाई अब नहीं। और तब से सुखी हूँ, दोबारा से लगभग जवान हो लिया। दाढ़ी भले ही सफ़ेद होगी बट शरीर में जान है, ये चीज़ अच्छी नहीं है।
तो साहब हम तो इस क्षेत्र में निकल गए कि आपको किस तरीके से जाना है। अब बात करते हैं मेन मुद्दा। हम लोगों की सबसे बड़ी शुरू अभी अभी क्या फोन आ रहे हैं, जैसे ये एक दिन इसका आया था, अपना नितिन का फोन आया मेरे पास कि भैया ये टॉप और लग रहा है, कोई बोल रहा है मेरे पत्ते मुड़ रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे में ये बीमारी आ रही है। 56 बीमारियों के 56 नाम है। आप इनके ऊपरी उपाय तो पूछ रहे हो। शरीर से कमजोर है ये भैया, रोटी खा नहीं रहा है, इसके पेट में जान नहीं, ब्यूटी पार्लर पर ले जाके पेंट पुतवा पुतवा के लौंडा बना रखा तुमने। तो उसका पेट ठीक कर दो, चेहरे पे उसके लाली आ जाएगी अपने आप। तो हमारे पेट गड़बड़ है। इनमें से कोई सा भी मिट्टी पे काम करने को तैयार नहीं किसान। अच्छा, मिट्टी में क्या करना है, बहुत ज्यादा कुछ जादू नहीं मारने। सबसे